हेलो एंड वेलकम बैक टू फन कॉमर्स क्लासेस। क्लास 12th के बाद अब आपका नेक्स्ट टारगेट है सीयूईटी 2023 को क्रैक करना। देखिए, इसमें दो ऐसे चैप्टर हैं जो आपके क्लास 12 के करिकुलम का पार्ट नहीं थे, जिसमें एक था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हम एक वीडियो थ्योरी की और एक वीडियो एमसीक्यू की डाल चुके हैं। अब एक वीडियो हम आज आपके लिए बना रहे हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर की थ्योरी की। इसके बाद एक वीडियो आ जाएगी इसके एमसीक्यू से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर की कंप्लीट थ्योरी समझते हैं क्या है। देखिए, डिवेंचर्स क्या होता है सबसे पहले समझ लीजिए आप। देखो, कंपनी जब फंड रेज करती है, कैपिटल या फंड जब रेज करती है, तो उसके बाद दो ऑप्शन होते हैं रेज करने के लिए, कि वो या तो ओन्ड फंड ले ले। ओन्ड फंड मतलब मालिकों का पैसा, अपना पैसा। या फिर वो कैपिटल रेज कर सकती है बोरोड फंड से, उधार लेकर के। तो अब कंपनी को दोनों ही फॉर्म लेने पड़ते हैं। देखिए, ओन फंड में तो शेयर वगैरह आ गया, इक्विटी शेयर वगैरह, और बोरोड फंड में आते हैं डिबेंचर्स वगैरह। तो क्या हुआ, डिबेंचर्स का मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने एक तरह से उधार लेकर के जो पैसा बिजनेस में लगाया वो डिबेंचर हुआ। तो डिबेंचर्स आर द यूनिट ऑफ लोन टेकन बाय कंपनी फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से जो कंपनी ने लोन लिया है उसकी यूनिट को बोलते हैं डिबेंचर। जैसे 100 रुपए का एक डिबेंचर है, तो ये 100 रुपए का एक डिबेंचर एक यूनिट हो गई डिबेंचर की। These are the written acknowledgement that debt has been taken by the company। ये एक तरह का लिखित में एक्नॉलेजमेंट है, कंपनी इस बात को मान रही है कि हमने आपसे, यानी कि कंपनी ने पब्लिक से, जनता से लोन लिया हुआ है। तो ये डिवेंचर की मीनिंग है। एक तरह के सर्टिफिकेट होता है डिवेंचर, जो राइटिंग में दे दिए जाते हैं डिवेंचर होल्डर्स को। अब रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या है। देखिए, आप लोन लेंगे तो आपको कुछ समय के बाद उसको चुकाना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरह से डिबेंचर्स भी जो पब्लिक से आपने लिया वो एक तरह का लोन ही रेज किया हुआ है, तो उसको भी आफ्टर स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम आपको रिटर्न करना पड़ता है। तो वो टाइम जो रिटर्न करने का तो पहले से इशू करते समय मेंशन कर देते हैं कि हम 5 ईयर के बाद, आफ्टर 5 ईयर या 10 ईयर्स, कंपनी बताएगी कि इतने टाइम बाद डिबेंचर आपके वापस दे दिए जाएंगे। तो जब वो समय आ जाएगा तो कंपनी अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करती है बाई पेइंग देम बैक। सॉरी। अब सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या है। देखिए, अब क्या है कि कुछ एक ध्यान रखिए आप, कि जो पुरानी बुक्स है उसमें कुछ और दे रखा है और अब थोड़ा सा रिवाइज हो चुका है। तो आप एनसीईआरटी की जो लेटेस्ट बुक है उसको फॉलो करें, उसमें देखें। तो सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में पहले आपको ये भी दिया हुआ था कि आप फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर या डिवेंचर से भी कर सकते हैं, लेकिन अब जो नई बुक में दे रखा है केवल दो ही सोर्स बता रखे हैं, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। या आप प्रॉफिट से भी रिडीम कर सकते हैं और कैपिटल से भी आप रिडीम कर सकते हैं डिवेंचर्स को। तो फिलहाल दो ही सोर्स हम मान के चल रहे हैं, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल और रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। इसके बाद है गाइडलाइंस इशूड बाय सेबी। सेबी ने कौन सी गाइडलाइंस इशू की हुई है डिवेंचर से रिलेटेड। गाइडलाइंस इशूड बाय सेबी फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। देखिए, नंबर वन, क्रिएशन ऑफ डीआरआर इक्वल टू 10% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स इज कंपल्सरी। यानी कि सभी के लिए डीआरआर बनाना 10% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ डिवेंचर का कंपल्सरी है, बारिंग सम एग्जाम एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शन है इसमें, वो हम अभी आपको आगे बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, कंपनीज है जिनको डीआरआर से एग्जाम्पशन मिली है। अदरवाइज सभी के लिए 10% तो बनाना ही पड़ेगा डीआरआर। दूसरा, क्रिएशन ऑफ डीआरआर इज मैंडेटरी ओनली फॉर नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर। ये ध्यान रखना है कि जो नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स हैं उनको डीआरआर बनाना पड़ता है, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स को नहीं बनाना पड़ता। कन्वर्टिबल डिवेंचर वो होते हैं जो अदर फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि जो डिवेंचर है वो शेयर में, इक्विटी में, प्रेफरेंस में, या डिवेंचर की ही किसी और क्लास में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे डिवेंचर की और क्लास का मतलब है कि आपके पास 6% डिवेंचर है तो 8%, 9% या फिर 5% डिवेंचर में उनको चेंज कर देना। तो इस तरह से भी डिवेंचर को रिडीम किया जा सकता है। ये बातें ध्यान रखें। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, इसका क्या मतलब बेटा, कि डिवेंचर 10% डीआरआर आपको बनाना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ है कि डिवेंचर प्योरली आउट ऑफ कैपिटल नहीं कर सकते, एक्सेप्ट सम केसेस। देखिए, फिर लिख दिया हमने यहाँ पर एक्सेप्ट सम केसेस। वो केसेस अभी आपको आगे बताएंगे कि किन के लिए डीआरआर बनाना जरूरी नहीं है। तो कुछ केसेस को छोड़ करके डीआरआर बनाना पड़ता है। तो यानी कि
डिबेंचर्स कांट बी रिडीम्ड आउट ऑफ कैपिटल टू फुल एक्सटेंट एक्सेप्ट सम केसेस। और दूसरा, डीआरआर इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीम्ड बाय कन्वर्जन। अगर आप कन्वर्जन करके डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं तो आपको डीआरआर बनाना जरूरी नहीं होता है। एग्जेम्पशन फ्रॉम क्रिएटिंग डीआरआर। अब जो ऊपर हम बात कर रहे थे ना कि 10% बनाना पड़ा जरूरी है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, और 100% कैपिटल से नहीं हो सकता, कुछ एक्सेप्शन। तो वो सब एक्सेप्शन क्या है ये अब आपको मिल जाएगा कि एग्जेम्पशन किनको मिली है डीआरआर बनाने के लिए। जिन जिनको एग्जेम्पशन मिली है वही एक्सेप्शन, उनको नहीं बनाना डीआरआर। तो कौन कौन हो सकता है? AIFI रेगुलेटेड बाय आरबीआई, यानी कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो कि आरबीआई रेगुलेट करती है, या फिर आरबीआई रेगुलेटेड कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, उनके लिए भी एग्जामेशन है। बैंकिंग कंपनीज के लिए एग्जामेशन है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद एनएचबी, यानी नेशनल हाउसिंग बैंक, इनको भी एग्जामेशन है। तो इनको एग्जामेशन रहती है, और बाकी सभी को डीआरआर बनाना कंपलसरी होता है। नेसेसरी इन्वेस्टमेंट ऑफ 15%। देखिए, जब डिबेंचर रिडीम करें तो आप इस बात का भी ध्यान करें कि जितनी डिबेंचर की वैल्यू आप रिडीम कर रहे हैं, यानी जितने के डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं, उसका 15% आपको डीआरआई में आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। दोज हु रिक्वायर टू क्रिएट डीआरआई, यानी कि उनको जो डीआरआर जिनके लिए बनाना जरूरी है, जिनको डीआरआर नहीं बनाना वो तो आउट ऑफ कैपिटल भी कर सकते हैं, तो उनके लिए कोई जरूरी नहीं होता डीआरआई बनाना। अदरवाइज नॉर्मली आपको 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिवेंचर रिडीम करने से पहले, जिस साल आप रिडीम करें उस साल की 30 अप्रैल तक आपको बना लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दे रखा हमने कि 1 दिसंबर 2023 में डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं, तो आपको 30 अप्रैल 2023, यानी कि उसी साल की 30 अप्रैल तक बनाना पड़ेगा। तो जब भी आप डिवेंचर रिडीम करें, तो जितनी वैल्यू के डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं उतनी वैल्यू का 15% आपको डीआरआई में 30 अप्रैल तक उसी साल की जरूर भेज देना पड़ेगा। तो देखिए, इसमें ध्यान ये रखें कि टोटल वैल्यू का 15% नहीं है। मान लीजिए आप 50 लाख के डिवेंचर आपके आउटस्टैंडिंग है, लेकिन आप 20 लाख के डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं, तो आपको 20 लाख का 15% बनाना होगा, इसका नहीं। डीआरआर जो बनता है वो इसका बनेगा, टोटल का 10%, लेकिन डीआरआई बनता है जितने डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं उसके का 15%। और जिस साल रिडीम कर रहे हैं उस साल के 30 अप्रैल तक बन जाना चाहिए। उस साल का मतलब यहाँ पर है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। अगर आप 1 जनवरी 2023 में रिडीम कर रहे हैं, तो ये नहीं कि इसके लिए आप एक 30 अप्रैल 2023 होगा, इसके लिए पीछे चले जाना पड़ेगा आपको 30 अप्रैल 2022, क्योंकि वो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक पड़ेगा। तो ये आप एक ध्यान रखें बात कि आपको डीआरआई क्रिएट करना पड़ेगा। मेथड्स ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन के मेथड क्या क्या है, किस किस तरह से डिवेंचर रिडीम होते हैं? तो देखिए, एक मेथड है रिडम्पशन बाय लंपसम मेथड। लंपसम का मतलब है कि आपने 20 लाख के डिवेंचर इशू किए हैं, तो आप पूरे के पूरे 20 लाख एक साथ रिडीम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं रिडम्पशन इन लंपसम। इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड। इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड मतलब है कि जैसे आपने 20 लाख करना, तो आपने कहा मैं 4 इंस्टॉलमेंट में करूंगा, 5 लाख ईच, 5-5 लाख के 4 इंस्टॉलमेंट में कर दूंगा 4 बार में। तो उसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड। इसमें ड्रॉ ऑफ लॉट्स का मतलब है कि आप सीरियल नंबर वाइज कुछ ड्रॉ निकाल लेंगे, भाई ये वाले डिवेंचर हम कर रहे हैं, तो एक लॉटरी मेथड एक टाइप का हो गया है। तो इस तरह से आप डिवेंचर रिडीम करते हैं पर इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड से। परचेज ऑफ ओन डिवेंचर फ्रॉम द ओपन मार्केट। फिर ये भी होता है कि अगर आप मार्केट में देखते हैं, अगर आपका डिवेंचर 10 का और मार्केट में वैल्यू उसकी 9 या 8 चल रही है, तो सस्ता पड़ा, तो आप मार्केट से भी खरीद के उसको कैंसिल कर सकते हैं कि आप ने रिडीम तो करना ही है, तो आप इस बात का एडवांटेज उठा लें, उसको कम वैल्यू पर अभी परचेज करके कैंसिल कर सकते हैं। और कन्वर्जन इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, कि आपके पास डिवेंचर है, आप उनको इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर की ही किसी दूसरी क्लास में कन्वर्ट करके भी उसको रिडीम कर सकते हैं। ये आपके रिडम्पशन के मेथड होते हैं। उसके अलावा ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जब डीआरआर आप क्रिएट करना होता है, तो वो पिछले साल की 31 मार्च तक आपको कर लेना चाहिए। देखिए, जैसे आप समझिए कि 1 अप्रैल 2022, 31 मार्च 2023, ये हमने मान लिया एक ईयर है, ठीक है। हम रिडीम कर रहे हैं 1 अक्टूबर में, तो 1 अक्टूबर इसके बीच में आ जाएगा 2023 का।
तो इससे पिछला वाला जो 31 मार्च होगा पिछले साल की, यानी कि 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 पिछला साल हो गया। तो यहां तक हमको टीआरआर बनाना पड़ेगा, यानी कि जिस साल रिडीम करना है उससे पिछले साल की 31 मार्च तक आपको टीआरआर बना लेना चाहिए। तो ये कुछ थ्योरीज थी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर की, जो आपको काफी हेल्प करेगी एमसीक्यूज को आंसर करने में। इसको अच्छी तरह से आप एक बार और समझ लीजिए। और अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए डालेंगे इसमें रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के एमसीक्यूज। पढ़ाई अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर